हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइन की एक और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें कि लाइन इंक्लाइन टू एच पी दी है और पैरेलल टू ई। तो प्रॉब्लम ये है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ए बी विच इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एच पी एंड पैरेलल टू ई when one of its end A 20 mm above HP and 15 mm in front of EP। लाइन की प्रॉब्लम में हमेशा किसी एक एंड की पोजीशन दी रहती है और लाइन की पोजीशन HP और VP के साथ देते हैं। तो फिर याद दिला दूं आपको, ये तीन कॉन्सेप्ट हमें काम आएंगे कि लाइन का जो रिलेशन HP के साथ है वो फ्रंट व्यू का XY के साथ रहेगा, लाइन का जो रिलेशन VP के साथ है वो टॉप व्यू का XY के साथ रहेगा। जब भी एक व्यू पैरेलल होगा दूसरे व्यू में ट्रू लेंथ और इंक्लिनेशन मिलेगी। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम प्रोजेक्टर लाइन पे आएंगे। ये आपको बार बार मैं याद इसीलिए दिला रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लाइन की प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये XY लाइन आपने ड्रॉ कर दी। इसके बाद पॉइंट की पोजीशन बनाने के लिए आप प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। प्रोजेक्टर लाइन लाइट पेंसिल से बनाना है। इस प्रोजेक्टर लाइन पर हम पॉइंट की पोजीशन मार्क कर लेते हैं। पॉइंट की पोजीशन आपके प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आएगी। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में इसमें 20 mm अबव HP दिया है, तो पॉइंट 20 mm अबव पे दिया है तो फ्रंट व्यू 20 mm अबव XY बनेगा। पॉइंट 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP दिया है, तो पॉइंट अगर इन फ्रंट ऑफ VP आता है तो टॉप व्यू बिलो XY आता है। तो ये पता चल गया टॉप व्यू बिलो XY आने वाला है और फ्रंट व्यू अबव XY। तो फ्रंट व्यू 20 mm अबव XY आएगा, तो 10 और 20 यहाँ पर फ्रंट व्यू बना लिया हमने अबव XY। टॉप व्यू 15 mm बिलो XY आने वाला है, तो 10 20 और ये बीच का 15, तो ये इस तरीके से हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की हेल्प से ए पॉइंट के। तो ए डैश यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। अब उस लाइन के एक पॉइंट का प्रोजेक्शन हमको मिल गया। अब उसकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई भी एक पॉइंट की पोजीशन चाहिए। अब ये बात हमने पूरी कर ली। अब आगे की देखते हैं। लाइन इंक्लाइन टू HP दी है, वो पैरेलल टू VP। फिर से देखते हैं, लाइन जब HP से इंक्लाइंड होगी तो फ्रंट व्यू XY से इंक्लाइंड होगा। लाइन जब VP से पैरेलल होगी तो टॉप व्यू XY से पैरेलल होगा। ये आपको बार बार याद करना है। तो ये पता चल गया कि टॉप व्यू पैरेलल है, इसलिए टॉप व्यू का एक पॉइंट अपने को मालूम है, तो उसका लोकस ड्रॉ कर लेते हैं कि ये टॉप व्यू इस लाइन पर कहीं आएगा, क्योंकि अपने को मालूम है कि टॉप व्यू पैरेलल है बस, पर कहाँ तक ये लेंथ आएगी ये पता नहीं है अभी। तो हमने केवल लोकस लाइन ड्रॉ कर ली टॉप व्यू की, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पता चल गया। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि जब एक व्यू पैरेलल होता है तो दूसरे व्यू में हमेशा ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन आता है। तो जब टॉप व्यू पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन आएगा। तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मतलब कितनी लेंथ आएगी, 50 mm की। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, इससे हम एंगल लेंगे। तो 50 लेंथ की लेंथ आएगी फ्रंट व्यू की, और ट्रू इंक्लिनेशन मतलब कितने एंगल पर आएगी, 45 डिग्री पर। तो यहाँ से 45 के एंगल पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये कितनी लेंथ की ड्रॉ करते हैं हम, 50 की ट्रू लेंथ की। ट्रू लेंथ 50 mm, ये लाइन ड्रॉ कर ले। तो ऐसा करने से हमको B डैश पॉइंट मिल जाता है, मतलब फ्रंट व्यू का पूरी लेंथ मिल जाती है। हमको मालूम है अगर B डैश यहाँ है तो B इसी के नीचे कहीं ना कहीं प्रोजेक्टर लाइन पर होगा, तो हमने फिर प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर ली इसके नीचे। प्रोजेक्टर लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जहाँ कहीं भी कट करती है वो उसका प्रोजेक्शन मिल जाता है। तो B डैश अगर यहाँ पर है तो B आपका यहाँ पर होगा। इस तरीके से हमको टॉप व्यू भी मिल गया। तो ये B पॉइंट आ गया। ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। व्हेन
लाइन इज इंक्लाइंड टू एच पी इन पैरेलल टू वी पी। चेक कर सकते हैं, आप उल्टा भी समझ सकते हैं, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। इस लाइन का सॉल्यूशन में फ्रंट व्यू एक्स वाई से इंक्लाइंड है तो मतलब लाइन एच पी से इंक्लाइंड है। टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई, इसका मतलब लाइन वीपी के पैरेलल। तो टॉप व्यू से वीपी का रिलेशन पता चल जाता है, फ्रंट व्यू से एचपी का रिलेशन पता चल जाता है लाइन का। इस तरीके से हम बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लाइन की दूसरी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें इंक्लाइन टू बोथ प्लेन आती है। तब तक के लिए धन्यवाद।